कर रहे हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, अब प्रोविजनल तो आ चुकी थी, फाइनल के बाद में जो एडमिशन तक का प्रोसेस है वो क्या रहता है, आपको जो हॉस्टल फीस है वो कैसे मिलती है, जो आपकी कोचिंग है वो आपको कैसे ज्वाइन करनी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कई तरह की धोखाधड़ियाँ इस बार चल रही हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। कोचिंगों में कई तरह के फ्रॉड होते हैं, स्टूडेंट से पैसे भी लिए जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखें। क्या क्या प्रक्रिया रहती है आगे की, जो मेरिट लिस्ट आएगी फाइनल, उसके बाद में आपको क्या करना है, तो वो आपको यहाँ पे जानना होगा। सबसे पहली बात तो यह है, देखिए यहाँ पे कि आपने अभी यहाँ पे जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी, आप सभी को पता है कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कुछ दिन पहले जारी की गई थी। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन दिए गए, एक तो ओपीटी इन का, एक अपग्रेड का और एक ओपीटी आउट का। ओपीटी इन का मतलब है कि आप लोगों को कोचिंग लेनी है तो आप ओपीटी इन कर दें, और अगर आप ओपीटी आउट कर रहे हैं तो मतलब आप कोचिंग नहीं ले रहे हो। और अब अपग्रेड कर रहे हो, अपग्रेड का मतलब है कि मान लो कोई आपने जो कोचिंग ली है, अगर आपको पसंद नहीं आ रही, आप अपग्रेड करोगे, तो अगर आपके जो आपने चॉइस भरी थी उनमें से किसी ऊपर वाली कोचिंग में कोई जगह होगी खाली, तो वहाँ पर आपको आप चेंज करना चाहते हो, उसका सीधा मतलब ये है, जगह हो तो आपकी चेंज कर दें, अन्यथा आपको आपकी कोचिंग दे दें। ऐसा कुछ है जो कि यहाँ पे रहने वाला था। तो ये चीज़ें आपने कर ली। अब इसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, तो वैसे देखिए 1-2 जनवरी को बताया गया है, लेकिन इसमें जनवरी का फर्स्ट वीक लग सकता है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने में। तो जनवरी के देखिए फर्स्ट वीक में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जल्द ही जारी होने वाली है। लिस्ट जारी होते ही आपको टेलीग्राम पर उसकी लिंक भेज दी जाएगी, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। मेरिट लिस्ट आते ही आपको टेलीग्राम पर मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना होगा और आवंटित कोचिंग संस्थान का नाम दिया जाएगा कि कौन सी कोचिंग संस्थान आपको फाइनल मिली हुई है। अब देखिए अवसर है तो इसको हमको सुरक्षित रखना है। फाइनल लिस्ट में नाम आना एक बड़ी जीत है, लेकिन अब आपको सावधान रहना है। कुछ कोचिंग संस्थान छात्रों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और जाने आपको किन खतरों से बचना है। तो इस चीज़ के लिए आप वीडियो को देख लें एंड तक। इसमें बताया गया है कि छात्रों का अगर फाइनल मेरिट में नाम आ रहा है, मतलब ये एक बड़ी जीत है उसके लिए। अब लेकिन आपको सावधान रहना होगा। कोचिंग संस्थान कई विद्यार्थी क्या कोई कई कोचिंग संस्थान है जो ऑनलाइन बैच ले लो का झांसा देंगे आप लोगों को, लेकिन देखिए आपको जो कोचिंग मिल रही है वो ऑफलाइन मिल रही है। अब यहाँ देखिए अगर कोई कोचिंग संस्थान आपको ऑनलाइन बैच देने का झांसा दे रहा है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हो और कोचिंग संस्थान बोल रहा है कि आप ऑनलाइन ले लो, तो इसका मतलब है कि आपके साथ में एक तरह से धोखाधड़ी हो रही है। आपको तो ऑफलाइन कोचिंग मिली है तो आप ऑफलाइन कीजिए, लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसा है जो चाहता है कि वो ऑनलाइन पढ़े, वो ऑफलाइन नहीं जाना चाहता, तो वो ऑनलाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए ऑफलाइन मिली है कोचिंग तो ऑफलाइन लें, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना है। देखिए ओटीपी वेरिफिकेशन आपको जब ही करवाना है तब आप कोचिंग लें। अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं, एडमिशन नहीं करवाते हैं, तो ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं करवाएं, क्योंकि आप अगर ओटीपी वेरिफिकेशन करवा दोगे तो आपका जो भी पैसा होगा वो कोचिंग संस्थान वाले उठाने वाले हैं, बिना आपको, अगर आप कोचिंग भी नहीं करते हो और आप ओटीपी वेरिफिकेशन करवा रहे हो बिना कोचिंग किए, तो आपके पैसे तो उठा लिए जाएंगे आपकी कोचिंग के जो भी हैं। तो कोचिंग लें, अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो ही ओटीपी वेरिफिकेशन आपको करवाना है। अगर नहीं लेनी है तो देखिए, अगर कोचिंग नहीं लेनी है तो ओटीपी वेरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करवाएं। यदि आप ओटीपी वेरीफाई करके कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं तो कोचिंग संस्थान आपके नाम पर किसी अन्य छात्र को बिठाकर सरकार से पैसे ले सकता है। इससे एक ज़रूरतमंद का हक है जो कि मारा जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मेन चीज़ है देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट आपके इस वीक में आ जाएगी, आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो जैसे मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देखिए जो पैसे होते हैं आपको यहाँ पे 40,000 रुपये जो कि रहने खाने के मिलते हैं सरकार की ओर से। तो उसके लिए देखिए थोड़ा टाइम लगता है, जब कोचिंग मिल जाती है तो उसके बाद में तुरंत नहीं मिलते, उसके लिए अलग से नोटिस आता है और आपको पैसा दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखिए अगर आपको कोचिंग मिल रही है तो आप 3-4 महीने का खर्चा आपको खुद उठाना होगा। इतने पैसे आपको एडजस्ट करने होंगे कि आपको 3-4 महीने का खर्चा उठाना होगा। तो 1 महीने का खर्चा जयपुर में आप मान के चलो, जैसे कि मान आप कोई पीजी में रहोगे, तो पीजी का अगर नॉन एसी पीजी में आप रहते हो, वैसे भी सर्दियाँ हैं तो इस टाइम तो आप नॉन एसी में ही रहोगे, तो लगभग 6 से 6,500 तक के आपको पीजी मिलते हैं जयपुर में। कहाँ पे, जो गोपालपुरा त्रिवेणी नगर साइड ही है सारी कोचिंग जयपुर में, तो इधर जो पीजी मिलते हैं आपको 6 से 6.5 तक मिलते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए पर महीने के हिसाब से लगा लेना, 3-4 महीने का आपको खुद एडजस्ट करना होगा भी पैसा। और ये एसी पीजी के लिए रहेगा, यानी एसी वाले पीजी के लिए
तो इतने पैसे अभी आपको एडजस्ट करने होंगे। तो हॉस्टल फ़ीस के लिए यहाँ ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे किरायानामा है, तो ये ई-मित्र के थ्रू बन जाएगा, या फिर आपका जो मकान ओनर है उससे हम डायरेक्ट बोलते हैं हमको किरायानामा बनवाना है, रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, तो वो आपको बना कर दे देंगे, जिसमें आपके मकान मालिक के हस्ताक्षर होंगे, मोहर लगेगी और आपका सिग्नेचर स्टाम्प है जो कि होने वाला है। तो ये आपका मेन डॉक्यूमेंट्स है आगे के लिए। जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आपको आगे क्या करना होगा कि आपकी जो कोचिंग है उसमें कॉन्टैक्ट करना होगा, और कब आना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, इस चीज़ की इंक्वायरी लेनी है, और फिर आपको वेरिफिकेशन जो कि कंप्लीट करना है। उसके बाद में वो आपको बता देंगे कि कब से आपकी कोचिंग स्टार्ट हो रही है, कब किस डेट से आपका नया बैच शुरू हो रहा है, उस बैच से आप नए बैच को ज्वाइन कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखें कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी इस जनवरी की फर्स्ट वीक में आ जाएगी। ओटीपी आपको कोचिंग लेनी है तो आपको वेरीफाई करवाने हैं। अगर कोचिंग वाले आपसे पैसे मांगते हैं तो आप समाज कल्याण विभाग में इसकी शिकायत कर सकते हैं। कोचिंग मोड आपका ऑफलाइन रहेगा। ऑनलाइन अगर आपको ऑफलाइन नहीं देते हैं, वो ऑनलाइन की बोलते हैं, तो यहाँ आपके साथ में एक तरह से धोखा हो रहा है, तो इसकी भी शिकायत आप समाज कल्याण में कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी अवैध फीस ली जाती है जैसे रजिस्ट्रेशन की, बुक्स की, बैग की, आईडी कार्ड की, तो आपको बिल्कुल नहीं देनी है। इसके लिए आप डिपार्टमेंट में अपनी शिकायत डाल सकते हैं, और 3-4 महीने का खर्चा आपको खुद उठाना है, तो इसके लिए अभी से आप तैयारी कर लें। तो ये चीज़ रहेगी। ये आपकी मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना रिलेटेड अपना अपडेट था। कोई भी तरह की क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट करके बताएं। फाइनल मेरिट लिस्ट आते ही आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी जाएगी।